दोस्तों स्वागत है आपका फिर से इस नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जैसा कि आपने थंबनेल देखकर ही आए होंगे और एग्जैक्ट बिल्कुल सटीक जानकारी आपको मिलने जा रहा है कि इन्वेस्टमेंट करना होगा क्या, इसका हम एग्जैक्ट क्या दें। आप एकदम सही वीडियो पे आए हो। एग्जैक्ट लाइन बाय लाइन आपको मिलने जा रहा है कि हमें एग्जैक्टली बोलना क्या पड़ता है, बोलना क्या पड़ेगा। राइट, पहली बात तो ये सुनने में अजीब लगता होगा यार कि ये बोल क्या रहा है, ये इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। इसलिए ऐसा कोई काम ही नहीं है जहाँ पर इन्वेस्टमेंट ना करना पड़े। लेकिन फिर भी अगर वो पूछता है तो हमें उनको सही तरीके से हैंडल कैसे करना है, हमें वो आज तरीका सीखने वाले हैं। पहली बात तो यार हंसी आती होगी ऐसे सवालों में, क्योंकि जन्म से लेकर मरने तक हमारा हर जगह पे पैसा लगता ही लगता है। आप पढ़ाई कर रहे हैं, आप खा रहे हैं, आप पी रहे हैं, आप जा रहे हैं, आप पहन रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, मरने से जीने से मरने तक आपका पैसे, मरने के बाद भी कफन लेने के लिए भी पैसा लगता है। मतलब जीने से ले मरने तक का हमारा पैसा से ही होता है, बिना पैसे का कुछ भी नहीं होता है। जॉब करने के लिए जाएंगे तो एक बच्चा जब जब जाता है, स्कूलिंग जाने के बाद पूरा जब कंपटीशन लेवल तक, वहां तक जाने तक भी वो पर्सन पूरा का पूरा पढ़ाई करता है, कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करता है, तब जाके ढंग की जॉब भी नहीं मिल पाती। लेकिन मिलती भी है तो एक लिमिटेड सैलरी तक ही मिलता है। मतलब पैसे से ही होता है यार। राइट, लेकिन फिर भी यहाँ पर एक इन्वेस्टमेंट करना होगा क्या, देखो एग्जैक्ट मैं दो बहुत ही कम शॉर्ट टाइम पीरियड में मैं एक सटीक आपको जानकारी देने जा रहा हूँ। इन्वेस्टमेंट करना होगा क्या, पर्सन हमें दो कंडीशन में पूछ सकता है। पहला कंडीशन की पर्सन प्रेजेंटेशन नहीं देखा है और दूसरा प्रेजेंटेशन देख लिया है। प्रेजेंटेशन देखने से पहले अगर कोई पर्सन पूछता है कि इन्वेस्टमेंट करना होगा क्या, ध्यान से सुनना कि जवाब क्या देना है। आपको बोलना है अगर आपको ये पता चले कि एमबीए करने के बाद कंफर्म है कि 50,000 की जॉब 100% है, लग जाएगी, लेकिन इसे कंप्लीट करने के लिए आपको 2 लाख रुपए लग रहे हैं, राइट, तभी आपको जॉब मिल सकती है। और मजे की बात यह है कि आपके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है तो क्या करोगे आप डेफिनेटली अगर 50,000 की जॉब अगर हमारी कंफर्म लग रही है तो डेफिनेटली हम 2 लाख रुपए अरेंज करेंगे। राइट, और मान लेते हैं कि मार्केट में कोर्स है 500 रुपए का, राइट, और इससे आप श्योरिटी नहीं है कि इससे आपको 50 रुपए का भी आपको बेनिफिट होगा। राइट, आप बिल्कुल भी 100% बिल्कुल भी श्योर नहीं हो तो आपके जेब से क्या, मेरे जेब से भी पैसे नहीं निकलेंगे। करेक्ट है, बोलेगा हाँ ठीक है। तो फिर आपको पूछना है कि अब इस प्रोजेक्ट को क्या आपने कंप्लीट समझ लिया है, बोलेगा नहीं यार प्रेजेंटेशन तो मैंने कंप्लीट प्रोजेक्ट को नहीं समझा है। फिर आपको बोलना है तब तो इन्वेस्टमेंट की कोई बात ही नहीं होती ना मेरे भाई। पहले तो कंप्लीट हमें समझना है कि ये बिजनेस प्रेजेंटेशन, ये जो हमारा प्रोजेक्ट है, ये प्रोजेक्ट हमें रिटर्न में क्या दे सकता है। उसके बाद हम डिसीजन लेंगे कि ये प्रोजेक्ट में हमें कितना हम इन्वेस्ट कर सकते हैं या फिर कितना हम क्या कर सकते हैं इसके लिए। पहले ये हमें देगा कितना, उसी के अकॉर्डिंग हम देते हैं। राइट, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन के जितना हम लोग उसको करते हैं उधर से हमें रिटर्न मिलता है। अब पर्सन प्रेजेंटेशन देख लिया, उसके बाद हमें एग्जैक्टली क्या बोलना है। देखो सिंपल चीज है, पहले आपको उनको ये बोलना है देखो इन्वेस्टमेंट होता क्या है। इन्वेस्टमेंट देखो मैं आपको 2 मिनट में मैं आपको समझा दे रहा हूँ। देखो मेरा दोस्त है जो कि एक स्टूडियो खोला था जिसमें से कैमरा, लैपटॉप वगैरह बहुत सारे इक्विपमेंट्स वहां जाके वो अरेंज किया था। राइट, अब वो सारे पैसे से लाया, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख रुपए लगाकर वो कैमरा लाया, लैपटॉप लाया, पूरा स्टूडियो का सेटअप पूरा बनाया ताकि वो उसका बिजनेस जो भी दुकान वगैरह होगा वो चलेगा बढ़िया तरीके से। लेकिन कोविड आने के बाद उनका बैंड बज गया उनकी दुकान की। राइट, मतलब कि वो सारा का सारा पैसा उन इक्विपमेंट्स को लेने में लगा दिया। राइट, इसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट, क्योंकि अब उसको बेच के उतना पैसा वो रिकवर नहीं कर सकता है। अब यहाँ पे आप एक बात समझने की कोशिश करो, जिस सामान को हम इनकैश नहीं कर सकते हैं उतने ही प्राइस में, हम उसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट। मान लेते हैं कि आप यहाँ पे एक 50,000 का लैपटॉप लेते हो, 6 महीने बाद या फिर 2 महीने बाद या फिर साल भर बाद आप उसे 50,000 तुरंत उसे नहीं निकाल सकते हैं। आप उसको तुरंत बेचोगे तो 50,000 वहां से आपको रिटर्न नहीं मिलेगा। राइट, लेकिन अगर आप मान लेते हैं कि 50 रुपये का कोई प्रोडक्ट लेते हैं या फिर 100 रुपये का कोई प्रोडक्ट लेते हैं तो उसे अगर आप 6 महीने बाद भी अगर आप उसे रिटेल करते हैं एक्सपायरी डेट होने से पहले तो डेफिनेटली वो 50 रुपये 500 रुपये का सामान आपको पास तो पूरा का पूरा वापस आ जाएगा। तो इन्वेस्टमेंट कहने का मतलब है कि हम इनकैश नहीं कर सकते हैं। राइट, लेकिन हम प्रोडक्ट को तो ऐसा कर सकते हैं ना यार। प्रोडक्ट तो इन्वेस्टमेंट होती नहीं, हम जब चाहे तब हम उसको पैसा हम रिटर्न लेके आ सकते हैं। अब मान लेते हैं कि अगर कंपनी अगर आपको कोई सामान दे रही है और बहुत ही बेस्ट क्वालिटी का दे रही है, आज के रेट में क्वालिटी ही सबसे बहुत बड़ी चीज मैटर करती है। तो अगर आपको कोई चीज क्वालिटी वाइज बहुत बढ़िया दे रही है तो डेफिनेटली उसके अगर मार्केट में सस्टेन किया हुआ है उस कंपनी के अंदर कुछ ना कुछ दम होगा। राइट, तो कहीं ना कहीं अगर कोई प्रोडक्ट के जरिए अगर आपको दे रहा है तो उसे इन्वेस्टमेंट नहीं कहते हैं, उसे एक्सपेंडिचर कहते हैं, उसे हम
खर्च कहते हैं। अब मान लेते हैं हमारे हर घर पे करीब करीब 1000-2000 का सामान, 3000 का सामान यूज होता ही होता है। आप साबुन, शैम्पू, टूथपेस्ट हर जगह से लाते ही लाते हो, राइट। तो हम उसे इन्वेस्टमेंट नहीं कह सकते हैं। आप अगर बाहर की दुकान से सामान खरीद के लाते हैं, हम उसे इन्वेस्टमेंट नहीं कहते, हम उसे खर्चा कहते हैं। तो यहीं पर तो होती है ना कि अगर आप इस कंपनी से अगर आप सामान की खरीदारी करते हैं तो ये एक खर्चा होता है, ये एक इन्वेस्टमेंट नहीं होता। इन्वेस्टमेंट वहाँ होता है जहाँ पर हम इनकैश नहीं कर सकते, हमारा पैसा लग जाता है। और जो मेरे दोस्त का जो स्टूडियो था उसका पैसा फंस गया क्योंकि उसे इनकैश नहीं कर सकता है। इनकैश करेंगे तो हाफ रेट में उसे मिलेगा, राइट। आई होप कि इन्वेस्टमेंट का मतलब समझ में आ गया होगा और हमें एग्जैक्टली बोलना क्या है, एग्जैक्टली क्या बोलना है, सिंपल उसको प्रेजेंटेशन देखने के बाद हमें यही उसे समझाना है ना कि देखो जो हम इन्वेस्टमेंट होता क्या है, इन्वेस्टमेंट क्या होता है और खर्चा क्या होता है। आप उसे ये दोनों बता दो। इन्वेस्टमेंट का मतलब कि हम उसे इनकैश नहीं कर सकते। इन्वेस्टमेंट का मतलब कि हमारा पैसा लग गया, अब वापस आ ही नहीं सकता। अगर आएगा तो मात्र हाफ प्राइस पे आएगा। लेकिन अगर हम सामान खरीद रहे हैं, सामान ले रहे हैं, तो सामान लेने के बाद तो ऐसा नहीं कि हम उसे बेचेंगे तो हाफ पैसा मिलेगा, नहीं। हम अपने घर पे भी इस्तेमाल करेंगे, अपने लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। हम किसी को देंगे तो वहाँ से भी हमें पूरा पैसा वापस मिल सकता है। मतलब कि ये इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये खर्चा होगा। और खर्चा आज के डेट में हर कोई करता है, और खर्चा करता है और चर्चा करता है। खर्चा करके जब चर्चा करोगे तो पैसे कमाओगे, राइट। आई होप कि इन्वेस्टमेंट का 2 स्ट्रैटेजी आपको समझ में आ गया होगा कि इन्वेस्टमेंट अगर करना पड़ेगा तो मैं क्या क्या बोलना है, प्रेजेंटेशन दिखाने से पहले क्या बोलना है, एग्जाम्पल सेट करना है, और प्रेजेंटेशन दिखाने के बाद क्या एग्जाम्पल सेट करना है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, राइट। अगर समझ में आ गया होगा तो इस वीडियो को लाइक कर देना ताकि बहुत सारे लोगों को इंस्पिरेशन मिल सके। अपनी सभी टीम के साथ शेयर कर दो ताकि आपका ये सारा का सारा काम, आपका ये वीडियो हेल्प कर दे। एक छोटी सी वीडियो आपकी टीम को सिखाने में, आपकी टीम को एजुकेट करने में, कि एजुकेशन सिस्टम बहुत ज़रूरी होता है नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर। एग्जैक्ट लाइंस को बोलना, इस वीडियो को रोक रोक के देखना, पूरी नोट्स बनाना, ताकि आप सामने वाले, कहते हैं ना, फील्ड में जाने से पहले आपको पूरा प्रिपेयर होकर जाना पड़ेगा। अगर आपने प्रिपेयरनेस नहीं किया तो आपका हारना निश्चित है। और फुल ऑफ एनर्जी के साथ ही बात कीजिए। कभी भी किसी को अगर आपको चिपकाना भी है, किसी भी पर्सन को चेपना भी है, तो आप फुल ऑफ एनर्जी के साथ ही बात करिए। और अगर आप मेरे प्रोस्पेक्ट है, अगर इस वीडियो को अभी यहाँ तक देख लिए हैं, तो एक इन्वेस्टमेंट तो होता ही है। ऐसा तो कोई पॉसिबल ही नहीं है, बुरा मानने वाली कोई बात नहीं। इन्वेस्टमेंट तो होता ही है हर जगह पे, राइट। थैंक यू सो मच। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल द टाइम, प्ले बिग टुगेदर। बड़ा खेल।